हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? भाई एल्डिहाइड्स हमारे होते हैं जिनमें हमारा ग्रुप होता है CHO। कीटोन्स क्या होते हैं? जिसमें हमारा कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O, इधर एल्काइल ग्रुप और इधर एल्काइल ग्रुप। इसमें भी हमें एल्काइल ग्रुप चाहिए, ठीक है। तीसरा आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का? COOH। एल्डिहाइड के लिए जब हम नेमिंग करेंगे IUPAC, उस टाइम में हमें यूज करना होगा अल। अल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्डिहाइड। जब हम कीटोन की IUPAC करेंगे हमें यूज करना होगा ऑन। ऑन रिप्रेजेंट करेगा कीटोन को। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ओइक एसिड। एल्डिहाइड RCHO, कीटोन्स RCOR, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। नेम में हमें क्या यूज करना है? अल। नेम में हमें क्या यूज करना है? ऑन। नेम में हमें क्या यूज करना है? ओइक एसिड, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CHO। CH3CHO फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होगा 1 2 1 2। 2 कार्बन है, इसके लिए हमें क्या यूज करना है? एथ, ठीक। प्लस ऐड होगा एन। एन ई हट जाएगा, ऐड हो जाएगा अल। नेमिंग इसकी क्या हो जाएगी? एथेनल। एथेनल। 2 कार्बन है, एथ, ANE सिंगल बॉन्ड है। यहां पर क्या है? एन में से ई हटेगा, क्या जुड़ जाएगा? अल, एथेनल। कीटोन की IUPAC कैसे होती है? CH3COCH3। आपको नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करने हैं, 1 2 3। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हमें क्या यूज करना है? प्रॉप, प्लस ऐड करना है एन, ठीक है। एन में से ई माइनस होगा। दूसरी पोजीशन में क्या है? ऑन। दूसरी पोजीशन में क्या है? ऑन। तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2 ऑन। ऑन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड की IUPAC करते हैं, CH3COOH। COOH है, क्या नाम? ओइक एसिड। कितने कार्बन? 2 कार्बन, 1 2। 2 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे एथ, फिर हम यूज करेंगे एन। एन में से क्या माइनस हो जाएगा? ई। ऐड क्या हो जाएगा? ओइक। फिर क्या लगाना है? एसिड। नेम क्या हो जाएगा इसका? एथेन ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक, कीटोन्स के लिए ऑन, एल्डिहाइड के लिए अल। एथेनल, प्रोपेन 2 ऑन, एथेनोइक एसिड, ठीक है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। इन तीनों को आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बेटा, आगे है अब हमारे पास, हमें इनकी प्रिपरेशन पढ़नी है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एल्डिहाइड और कीटोन्स को एक साथ रखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को बाद में पढ़ेंगे। पहले ये दोनों कंप्लीट होंगे, उसके बाद फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे, ठीक है।
प्रिपरेशन में आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स कैसे होता है। हमारे पास है कोई अल्कोहल RCH2OH, ठीक है, इसका आप ऑक्सीडेशन कर दीजिए K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ऑक्सीडेशन कर देंगे, किस में बदल जाएगा, RCHO में, RCHO में। तो पहली प्रिपरेशन है, किससे आप कर सकते हैं, अल्कोहल ले लीजिए, अल्कोहल क्या होता है, OH, जिसमें OH जुड़ा हुआ है, आप उसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। सेकंड, एसाइल हैलाइड ले लीजिए RCOCl, इसकी रिएक्शन करवाइए H2PDBaSO4 के प्रेजेंस में। इस रिएक्शन का नाम है रॉसन-मुंड रिएक्शन, रॉसन-मुंड रिएक्शन, ठीक है। जब हम इसका रिडक्शन करवा देंगे तो किसे बदल जाएगा, रॉसन-मुंड रिएक्शन हम करवा रहे हैं H2PDBaSO4 की प्रेजेंस में, ये बदल जाएगा RCHO में। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाइए, एसाइल हैलाइड का, एसिटाइल ग्रुप का आप रिडक्शन करवा दीजिए, इस रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, H2PDBaSO4 की प्रेजेंस में, आपको क्या मिल जाएगा, RCHO, रॉसन-मुंड रिएक्शन। नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तीसरी हम प्रिपरेशन किससे कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। इसमें क्या करना है, हमें नाइट्राइल ग्रुप लेना है। नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है, साइनाइड CN, इसकी रिएक्शन करवाइए SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, और वाटर किस चीज़ में बदल जाएगा, RCHO में। SnCl2 और HCl की प्रेजेंस देखना जरूर, अगर ये आपको मिलता है स्टीफन का S और SnCl2 का S, याद रखना नाइट्राइल ग्रुप किससे बदल जाएगा, RCHO में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में बदल गया। नेक्स्ट, ये क्या ले लिया हमने, ये हमने ले लिया टॉलिन, ठीक है। इसमें क्या है रिंग के ऊपर CH3 है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं CrO2Cl2 और एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, CrO2Cl2 की प्रेजेंस में, यहां पर ये जो CH3 है ये किससे बदल जाएगा, ये हमारा बदल जाएगा CHO में। ये क्या होता है, जब रिंग के ऊपर CHO आ जाता है तो ये एल्डिहाइड ही, नाम है इसका बेंजल्डिहाइड, ठीक है। दो नेम रिएक्शन और आ गई, इसका नाम है CrO2Cl2 का इटार्ड रिएक्शन। जब हम ये रिएजेंट लेते हैं इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन में क्या करा, CrO2Cl2 लिया, स्टीफन में क्या करा, SnCl2 प्लस HCl लिया, CN को बदलेगा नाइट्राइल को CHO में, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप बदल गया किसमें, CHO में, ठीक है। दोनों प्रिपरेशन है किस चीज की, एल्डिहाइड की। फटाफट से नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। पांचवी हमारी प्रिपरेशन है, एल्डिहाइड को बनाने के लिए हम लेते हैं बेंजीन, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे COHCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, रिंग के ऊपर आ जाएगा CHO, क्या बना, बेंजल्डिहाइड। सर पिछली वाली बेंजल्डिहाइड थी, इटार्ड में भी आपने बेंजल्डिहाइड बनवाया, इसमें भी आप बनवा रहे हैं, इसका भी कोई नेम रिएक्शन है, हाँ जी, इसका भी नाम है गेटरमैन, गेटरमैन कोच सिंथेसिस, आप गेटरमैन के नाम से याद रखिए, ठीक है। बेंजीन लिया, बेंजीन CO
कार्बन मोनोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 किस में बदल गया, ये हमारा बदल गया बेंजल डिहाइड में। ठीक है, अब हम एक कीटोन बनाते हैं फटाफट से, कीटोन। अब हमें कीटोन बनाना है तो हम क्या लेंगे, ये बेंजीन ले लिया हमने, यहां पर ले रहे हैं RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर रिंग के ऊपर आ जाएगा COR। ठीक है, अब अगर ऐसा होता कि हम यहाँ पर अगर CH3COCl लेते तो यहाँ पर भी क्या आ जाता, यहाँ पर आ जाता CH3, तब सर इसे क्या बोलते, तब इसे बोलते एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन क्या है, रिंग के ऊपर क्या आ गया COCH3, रिंग के ऊपर क्या आया था CHO, तब क्या बोलेंगे बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड का मतलब है कि रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होना चाहिए CHO, और जब रिंग के ऊपर होगा COCH3 तब उसका नाम हो जाएगा एसीटोफिनॉन। ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। ठीक है, हमने देखिए नेम रिएक्शंस कितनी सारी पढ़ ली, काफ़ी सारी हमने नेम रिएक्शंस पढ़ ली प्रिपरेशन में ही, वेरी मोस्ट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें नेम रिएक्शन तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला हमने पढ़ा क्या, पहला हमने पढ़ा स्टीफन, एक हमने इसमें पढ़ा रॉसनमुंड, तीसरा हमने पढ़ा रॉसनमुंड, स्टीफन, तीसरा था हमारा गेटरमैन, चौथी थी हमारी नेम रिएक्शन इटार्ड। कितनी सारी हो गई, 1 2 3 4। स्टीफन में क्या लिया था SnCl2 और HCl। रॉसनमुंड में क्या लिया था H2PdBaSO4। गेटरमैन में क्या लिया था COHCl एनहाइड्रस AlCl3। रिटार्ड में क्या लिया था CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, ये चार थे नेम रिएक्शंस जो प्रिपरेशन में यूज में आई। गेटरमैन किस काम के लिए था, एल्डिहाइड बनाया, इटार्ड ने एल्डिहाइड बनाया, रॉसनमुंड ने एल्डिहाइड बनाया, स्टीफन ने क्या बनाया एल्डिहाइड बनाया। स्टीफन में हमारा कौन सा ग्रुप था, नाइट्राइल ग्रुप। रॉसनमुंड में कौन सा ग्रुप था, COCl। गेटरमैन में क्या था, रिंग थी, और इटार्ड में क्या था, बेंजीन के ऊपर क्या था CH3 था। ऐसे याद करेंगे आप, ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी में जो इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें एक तो आप पढ़िए सॉल्युबिलिटी, BILITY, सॉल्युबिलिटी। एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रीज़न क्या है, यहाँ पर जो एल्कोहल है ये क्या कर लेता है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग।
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव करता है, ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं कंपैरिजन टू किसके, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के। अब एक है हमारे पास CH3CHO और एक है हमारे पास रिंग के ऊपर CHO। नेम क्या है इसका, बेंजल्डिहाइड। नेम क्या है इसका, इथेनल। ये जो रिंग है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। अगर इन दोनों को कंपैरिजन करा जाए तो कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ये वाला ज़्यादा सॉल्युबल होगा। रिंग की वजह से क्या होती है, सॉल्युबिलिटी घटती है। जितनी बड़ी कार्बन चेन या कार्बन ज़्यादा आएंगे उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी। और कार्बन चेन जितने कम होंगे, कार्बन जितने कम होंगे उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन्स अगर ज़्यादा होते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा आप याद रखेंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आती है अब हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, पेशेंसली आराम से पढ़नी है, एक एक को अच्छी तरीके से पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहली है रिएक्शन विद HCN। HCN के साथ रिएक्शन हो रही है। मेरे पास है RCHO, इसकी रिएक्शन अगर HCN के साथ होती है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप, RC डबल बॉन्ड OH होगा इस तरीके से। यहाँ पर CHO की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर जो CN वाला पार्ट है उसको आपको जोड़ना है, यहाँ जोड़ो RC, यहाँ पर CN, यहाँ पर H का H रहेगा। ये जो O था अब ये बदल जाएगा OH में। इसको बोलेंगे साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। जितनी भी रिएक्शंस होगी यहाँ पर ही होगी, कार्बोनिल कार्बन पे, इस वाले पार्ट में। ठीक है, दूसरा, चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से नोट डाउन करिए। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaHSO3 के साथ तो ये बदल जाएगा दोबारा से वो ही, RCH कहीं नहीं आ रहा, O के साथ आ जाएगा Na और यहाँ पर आ जाएगा SO3H। इसको बोलेंगे बाइसल्फाइड। ठीक है, याद रखना अच्छी तरीके से आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है, NaHSO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, दोबारा से कार्बोनिल कार्बन में ही टारगेट हुआ, वहाँ पर आके कोई सी चीज़ जुड़ गई। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए फटाफट से, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्कोहल। एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है RCHO, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ROH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा RCH, O जो था वो बदल जाएगा OH में और यहाँ से क्या पार्ट जुड़ जाएगा OR का। इसको बोलेंगे हेमी एसीटल। क्या बोलेंगे, हेमी एसीटल। अगर आपने दोबारा ROH के साथ इस वाले कंपाउंड की दोबारा से रिएक्शन करवा दी ROH के साथ और HCl की प्रेजेंस में तो ये बदल जाएगा RCH, यहाँ पर आ जाएगा OR, यहाँ पर आ जाएगा OR। इसको बोलेंगे एसीटल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है।
पकड़िए चीज़ों को, फटाफट से नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टी में क्या करने जा रहे हैं? नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टी में इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है RCHO की, अगर हम रिएक्शन, अब है ना यहाँ पर आप एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है। मैं यहाँ पर एल्डिहाइड की लेके दिखा रहा हूँ, आप कीटोन से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम एक दो और करेंगे। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं RCHO की, हम रिएक्शन करवाते हैं NH3 के साथ। अमोनिया किससे बदल जाएगा? RCH, यहाँ से डबल बॉन्ड N और आ जाएगा H, क्या निकल जाएगा यहाँ से? H2O निकल जाएगा। ठीक है, इसको भी हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हम ले आएंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या है? NH3 होगा, NH3 में से H2, 2H और एक ऑक्सीजन, H2O निकल गया, H2O निकल गया। ये क्या बदल गया? ये हमें मिल गया इमीन। ठीक है, इमीन, डबल बॉन्ड हो जाता है तो इमीन, नहीं तो एमीन बोलते। ठीक है, इमीन, इसे नोट डाउन करिए फटाफट से, आगे चलते हैं फिर। देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है यहां पर क्या है? NH2Z। Z क्या है? Z नंबर ऑफ ग्रुप्स। Z की जगह OH भी हो सकता है, Z की जगह यहाँ पर NHCO NH2 भी हो सकता है, Z की जगह यहाँ पर रिंग और NH, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। अब हमें क्या करना है कि वही ऊपर वाला रूल H2O निकाल देना है, ये बन जाएगा RCH, यहाँ से ऑक्सीजन निकला, 2 हाइड्रोजन निकले, क्या बन गया? डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, और क्या रह गया? Z। अब सपोज करिए कि Z की जगह ये होता NH2OH, Z की जगह मैंने OH ले लिया, अब क्या बनता भाई? RCH, डबल बॉन्ड आता, आ गया, N आता, आ गया, और Z की जगह क्या? OH, तब क्या बन जाता? ऑक्साइन। ठीक है, Z वाले ग्रुप बस आपको याद रखने, एक रिएक्शन से सारी रिएक्शन रहेंगे। Z की जगह क्या हो सकता है यहाँ पर? ठीक है, सेमी कार्बाजाइड, ऑक्साइम, या फिर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये सारी चीजें बनेंगी। कंप्लीट द रिएक्शन में आती है, आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इन्हें फटाफट से नोट डाउन करिए। ठीक है, पढ़िए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हमने एल्डिहाइड का या कीटोन का ऑक्सीडेशन करा, RCHO है, इसका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, तो किससे बदल जाएगा? RCOOH। RCOH में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, अगर मान लीजिए हमारे पास होता RCHO और हम इसकी रिएक्शन करवाते टॉलेंस रिएजेंट से, AgNH3 का ट्वाइस पॉजिटिव और बाहर OH नेगेटिव, तब हमें क्या मिलता? इसका ऑक्सीडेशन हो जाता RCO नेगेटिव और Ag। सिल्वर मिरर, टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। ठीक है, सिल्वर मिरर मिलेगी इसमें। अब हमें क्या करना है इसमें? नेक्स्ट, टॉलेंस टेस्ट के अलावा क्या और भी किसी से माइल्ड ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं RCHO, और यहां पर ले लीजिए फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट। ठीक है, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम टार्टरेट का सॉल्यूशन होता है, दोनों इक्वल कंसंट्रेशन में, दोनों बराबर वो उसमें लेते हैं कंसंट्रेशन में, रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? RCOO नेगेटिव प्लस Cu2O,
ये कैसा कलर आ गया, रेडिश, रेड कलर का पीपीटी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। सिल्वर मिरर मिलेगी, टॉलेंस टेस्ट, रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्या बोलेंगे इसे, रेड कलर प्रेसिपिटेट मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ फेलिंग रिएजेंट, इसको बोलेंगे फेलिंग टेस्ट। दोनों की दोनों देखिए, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन। सर ऐसे कैसे ऑक्सीडेशन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर दो ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर दो ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर दो ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, रिडक्शन करवाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी चल रही है किसकी, एल्डिहाइड की चल रही है। किसके साथ हमने रिएक्शन करवाई, रिएक्शन हमने करवाई टॉलेंस रिएजेंट के साथ। क्या है टॉलेंस रिएजेंट, AgNH3 का ट्वाइस और पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्या है, प्लस का चार्ज, ठीक है। क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर। Cu2 पॉजिटिव, दो चीजों का सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, इन दोनों को मिला के जब हम रिएक्शन करवाएंगे रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, फेलिंग रिएजेंट। और किस चीज के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। नोट डाउन करिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी। अब की बार हम करवाते हैं रिडक्शन, रिडक्शन, LiAlH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा रहे हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा, ठीक है। और रिडक्शन में हम ऐसे भी लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर H लिख देते हैं, रिडक्शन लिख दीजिए, LiAlH4 लिख दीजिए, H लिख दीजिए, रिडक्शन मानी आएगी। ये क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के समझ जाएगा RCH2OH में। सर मुझे आपने प्राइमरी अल्कोहल बनाया, सेकेंडरी बना दीजिए। सेकेंडरी बना देंगे, कीटोन ले लीजिए, कीटोन। कीटोन का हमने क्या करवाया, रिडक्शन करवाया, किस में बदल जाएगा, RCHOH और R। पीछे चैप्टर में आप पढ़ के आ चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर में, कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे दो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक एल्काइल ग्रुप, ये क्या है, प्राइमरी। क्या करवा दी, रिडक्शन करवा दी। साथ ही साथ चलिए पहले से नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी रिडक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो रिडक्शन होगी वो है RCHO है, ZnHg और ZnHgHCl, ठीक है। ये है हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन। इसमें क्या बदल जाएगा, जैसे मान लीजिए ये है RC डबल बॉन्ड OH था, तो ये वाला पार्ट हमारा बदल जाएगा RCH3 में, ऑक्सीजन खत्म। कीटोन था, मान लीजिए RCOR, ये भी किस बदल जाएगा, RCH2R, ऑक्सीजन खत्म, हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक और नेम रिएक्शन है RCHO NH2NH2KOH, वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। यहां पर क्या हो जाएगा, NH2NH2KOH। आप इसे हीट और करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर RCH3 खत्म, कार्बोनिल ग्रुप खत्म। क्लीमेंसन रिडक्शन, वुल्फ क्रिश्नर, नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं फटाफट से। देखिए नेक्स्ट जो है हमारी रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है नेम रिएक्शन वाला पार्ट आ रहा है
एल्डोल कंडेंसेशन। मैं यहाँ पर 2 एल्डिहाइड लूँगा CH3CHO, इसकी रिएक्शन करवाऊँगा डाइल्यूट NaOH के साथ। तो क्या बनेगा CH3, पहले हम लिख लेते हैं इसे CH3CHO, ये जो है अल्फा, यहाँ से एक और आप लेना है CH3CHO, 2 है ना यहाँ पर, 2 ले लिए मैंने। तो हमें क्या करना है कि ये वाला जो कार्बन है इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, निकाल दिया CH2, इसको इस वाले कार्बन पे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखो, बहुत इजी है, CH3CH, उसके बाद यहाँ पर क्या है, अभी O था, ठीक है, यहाँ पर ये वाला पार्ट पूरा जोड़ देना है, CH2O था ना, CHO था ना, ये रहा O मैंने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर CH2CHO है, ये CH2 मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, साथ में क्या है CHO। सर ये H कहाँ गया, आप मान लीजिए H यहाँ जोड़िए। ठीक है, एल्डोल, L का मतलब एल्डिहाइड, ALD एल्डिहाइड, ऑल का मतलब एल्कोहल। अब कंडेंसेशन का मतलब क्या है, आप इसे हीट कर दो, तो यहां से एक ऑक्सीजन हट जाएगा OH, OH हट गया, यहां से H हट जाएगा, क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहां पर क्या आ जाएगा CHO। जैसे आप इसे हीट करेंगे रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। दोबारा से देखो, दोबारा से फटाफट, ठीक है, और एक बार फटाफट से देखते हैं क्या करा। CH3 लिखूंगा, लिख दिया, CH भी लिखूंगा, लिख दिया, O को ऐसे ऊपर लिख दिया, और दूसरा मॉलिक्यूल है ना CH3 ना लेके CH2 लिख दिया, क्या लिख दिया CHO, यहाँ पर क्या जोड़ दिया H। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, इसे हीट कर देंगे। यहाँ पर जहाँ पर हमने मॉलिक्यूल जोड़ा था, ये वाले पार्ट में जोड़ा था ना, इस वाले पार्ट में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। एल्डोल, ये वाला पार्ट एल्डोल एल्डिहाइड और एल्कोहल, और ये वाला पार्ट क्या है, फिर कंडेंसेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ वाटर, डबल बॉन्ड बन जाएगा, हीट कर दिया वहां पर। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या होगा भाई कैनिज़ारो रिएक्शन में, कैनिज़ारो रिएक्शन में मैंने ले लिया 2 एल्डिहाइड ले लिए। आप बता सकते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों में। सर इसमें अल्फा कार्बन है, इसमें अल्फा कार्बन नहीं है। जिसमें अल्फा कार्बन नहीं होगा वो कैनिज़ारो रिएक्शन में आएगा। यहाँ पर भी 2 हैं, क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड KOH ले लो, NaOH ले लो, जो आपको लेना है ले सकते हो, कंसंट्रेटेड लेना है। एक बनेगा ये वाला मॉलिक्यूल एल्कोहल में बदल जाएगा CH3OH, नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल किस में जाएगा HCOOK, HCOOK। ठीक है, पोटेशियम जुड़ जाएगा किसके साथ, एसीटेट आयन के साथ, एसीटेट आयन के साथ क्या जुड़ जाएगा, K पॉजिटिव जुड़ जाएगा। अब आ जाते हैं कि सर अगर कंसंट्रेटेड KOH ना होता, NaOH होता, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर Na लगा देते हैं और पॉजिटिव लगा देते हैं। ठीक है, ये है कैनिज़ारो रिएक्शन, और था क्या एल्डोल कंडेंसेशन। दोनों इंपॉर्टेंट बहुत रिएक्शंस है। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं दोबारा से एल्डोल को लिख दे रहा हूँ, CH3CHO के ट्वाइस थे, और यहाँ पर क्या था डाइल्यूट NaOH था, ये बदल गया था CH3CHOH CH2CHO, फिर हमने हीट करा था तो किसे बदल गया था CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक है, इसे फटाफट से नोट डाउन करिए, ये था एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा एक आता है क्रॉस एल्डोल, ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है मेरे पास, CH3CHO है और एक मैंने ले लिया CH3COCH3, एक एल्डिहाइड ले लिया, एक मैंने क्या ले लिया, कीटोन ले लिया। अब हमें क्या करना है, एक बार इस मॉलिक्यूल को दो को आपस में जोड़िए, एक बार इन दोनों को आपस में जोड़िए, एक बार इसको इसमें अटैक लगवाइए, एक बार इसको इसमें लगवाइए। चलिए फिलहाल पहले इसको करवाते हैं। ये क्या बनेगा, CH3CH, वही मान लीजिए एक और मॉलिक्यूल है, मैं लिख लेता हूँ हिंट देने के लिए अपने आप को, यहाँ पर लिख देता हूँ, इन दोनों के आपस में रिएक्शन होगी, CH3CH O आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा CH2CHO, ठीक है, यहाँ पर H आ जाएगा। एक तो ये मुझे मिला, ठीक। दूसरा क्या मिल सकता है कि इसी का एक मॉलिक्यूल हो, CH3COCH3, यहाँ से एक H कम करिए और इस वाले कार्बन में जोड़ दीजिए। दूसरा क्या मिल सकता है मुझे, दूसरा मुझे मिल सकता है CH3CO के साथ H लगा दो, यहाँ पर CH3 लगा दो, इस वाले CH3 को नीचे कर दिया, O को ऊपर कर दिया और H लगा दिया। क्या जोड़ दूंगा यहाँ पर अब, CH2COCH3। या फिर तीसरा क्या बन सकता है प्रोडक्ट, इसको इसमें अटैक लगवाते हैं। पहले हम इसको लिखते हैं, CH3CO की जगह CO ऐसे लिख दिया, इस CH3 को मैंने इधर लिख दिया। अब यहाँ पर जो CH3CHO है इसको CH2CHO की फॉर्म में जोड़ दो, CH2CHO की फॉर्म में जोड़ दो, तीसरा ये। और चौथा क्या मिल सकता है हमें कि इसका इसमें अटैक लगवाते हैं, CH3 यहाँ से CH2 मान लेंगे और यहाँ पे इस वाले कार्बन में जोड़ना है, क्या बनेगा, CH3 लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया CH, यहाँ पर लिख दिया OH, O की जगह OH लिख दिया, यहाँ पर क्या जोड़ना है, CH2, फिर क्या है CO है, फिर क्या है CH3 है। चार प्रोडक्ट मिल जाएंगे A, B, C और D, ठीक है। क्रॉस एल्डोल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछी कम जाती है मगर वाइवा प्रैक्टिकल्स वगैरह में इसमें काफ़ी पूछा जाता है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है रिएक्शन, इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या करा, यहाँ तक हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तक पढ़ा है, ठीक है। आगे का थोड़ा सा और पार्ट हम देखते हैं, फटाफट से कवर करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसान है। मान लीजिए कि मेरे पास है एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, अगर मैं इसकी नाइट्रेशन करवाता हूँ, नाइट्रेशन, तो क्या हो जाएगा, CHO कहीं नहीं जा रहा क्योंकि तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, NO2। अगर सपोज मैं इसकी सल्फोनेशन करवाता हूँ, सल्फोनेशन, सल्फोनिक ग्रुप जुड़ेगा, सल्फोनिक ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, सल्फोनिक ग्रुप वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर आपने NO2 जोड़ा है, यहाँ पर सल्फोनिक ग्रुप जोड़ दिया आपने। अगर आपने सर यहाँ पर एल्काइलेशन करवाई, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही आके CHO, इस वाले पार्ट में क्या जुड़ जाएगा, CH3, एल्काइल ग्रुप ले लो, चलो R लिख देता हूँ। आप कोई सी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाओ, कहाँ पर आके जुड़ेगा, मेटा पोजीशन में। अब क्वेश्चन आता है भैया क्यों जुड़ा मेटा पोजीशन में, मेटा पोजीशन में इसलिए जुड़ा क्योंकि जो CHO है वो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सर CHO की जगह अगर कीटोन होता, COCH3, तब क्या होता, कुछ नहीं होता, यहाँ पर बस COCH3 लिख देते, यहाँ पर COCH3 लिख देते, यहाँ पर COCH3 लिख देते, तो सर चेंज तो कुछ आया ही नहीं, मेटा में जुड़ा। तो हाँ, दोनों के दोनों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा केमिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट जो है लगभग खत्म होता है। एक चीज और बताता हूं आपको, आगे हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट, ठीक है। टेस्ट में हमें डिस्टिंग्विश करना है कि आपको ये दे दिया,
मान लीजिए कि एक आपको एल्डिहाइड दे दिया, एक आपको अल्कोहल दे दिया, कह रहे इन दोनों में बताइए कौन सा टेस्ट लगाएंगे आप, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये टॉलेंस टेस्ट देगा, ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, या ये फेलिंग टेस्ट देगा, ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो हमें अच्छा एक टेस्ट और रहता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमें क्या है, हमने लिया ये ले लीजिए CH3COCH3, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई NaOI के साथ, ठीक है। NaOI कैसे बनता है, NaOH प्लस I2 के साथ रिएक्शन करके NaOI बनता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH3 बदल जाएगा CH3COONA, और यहाँ पर जो ये CH3 वाला पार्ट है ये बदल जाएगा आपका आयोडोफॉर्म में CHI3 प्लस NaOH प्लस H2। ये जो आयोडोफॉर्म बना है, ठीक है, यहाँ पर ये आयोडोफॉर्म बनना, ठीक है, इसका मतलब है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट हमें ये नोट डाउन करिए फटाफट से, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है NaOH है, NaOH, ठीक। आयोडोफॉर्म टेस्ट, अब देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट का मैं यूज़ बताता हूँ, अभी मैं टेस्ट की बात कर रहा था, आयोडोफॉर्म टेस्ट का मैं यूज़ बताता हूँ कैसे। एक दे दिया HCHO और एक दे दिया CH3CHO, ये दोनों दे दिए, कह रहे इनका टेस्ट बता दो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। भाई यहाँ पर कार्बन के साथ कोई CH3 नहीं है, यहाँ पर कार्बन के साथ क्या है CH3 है, फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या है CH3, तो ये क्या करेगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होगा देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अगर आपने एल्डिहाइड टेस्ट करवाया, फेलिंग टेस्ट या टॉलेंस दोनों के दोनों देंगे, तो हमें कैसे डिस्टिंग्विश करना है कि भैया कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कौन नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए ऐसा हमें कीटोन का ले लेते हैं CH3COCH2CH3 और एक है हमारे पास CH3CH2COCH2CH3, दोनों कीटोन है भाई, दोनों कीटोन है, दोनों में CO। अब हमें क्या करना है, अब हमने अगर इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाया तो ये तो देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या जुड़ा हुआ है CH3, अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो कैसे बदल जाएगा CHX3 में, मतलब कि CHI3 में बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आयोडोफॉर्म बन गया, यहाँ पर आयोडोफॉर्म नहीं बना, तो आयोडोफॉर्म नहीं बना तो ये टेस्ट नहीं दे रहा, आयोडोफॉर्म बन गया तो यहाँ पर टेस्ट मिल गया आपको, ठीक है। आगे जो हमारा पार्ट है, अब हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट को कवर करेंगे। पार्ट क्या है, हमारा चैप्टर का नेम क्या है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड और कीटोन्स प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।